Now, Shri Jayant Sinha. महोदय, ये मेरा सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक सभागार, इस ऐतिहासिक सदन में, इस ऐतिहासिक सत्र में और इस ऐतिहासिक दिन को, इस ऐतिहासिक विधेयक के समर्थन में बोलने को आपने मुझे अवसर दिया है, पार्टी ने मुझे अवसर दिया है। और अगर हम कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और ये एक ऐतिहासिक विधेयक है, मैं जो माननीय मंत्री जी ने कहा उसको मैं दोहरा रहा हूं कि आज के दिन हम लोगों ने एक 160 वर्ष पुराना एक विधेयक को हम लोगों ने निरस्त किया है। उसको नए भारत के लिए आज हम लोगों ने एक कानून को हम लोगों ने पारित करके राज्यसभा की ओर हम लोगों ने भेजा है। ये आज एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक काम है। और उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने इंडियन पीनल कोड को हम लोगों ने बदला, उसी प्रकार से आज 138 वर्ष पुराना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को निरस्त करके, रिपील करके हम लोग एक नया टेलीकम्युनिकेशंस बिल हम लोग ला रहे हैं, जो भारत के भविष्य के लिए और भारत के विकास के लिए, भारत के उत्थान के लिए बहुत ही सार्थक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, ये हम सबका सौभाग्य है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और यशस्वी नेतृत्व के कारण भारत में बदलाव की एक बदलाव की क्रांति आ रही है, हम लोग भी उसमें हिस्सेदार हो रहे हैं और इस देश के हर नागरिक को ये उसका लाभ मिल रहा है कि हम लोग इन सब अलग अलग क्षेत्रों को इस प्रकार से उसका कायाकल्प कर रहे हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और टेलीकॉम में जो बहुत जरूरत था, जो बहुत ही अनिवार्य था, जो हम सब लोगों के लिए प्रभावशाली एक टेलीकम्युनिकेशन बिल की जरूरत थी, मैं माननीय मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयास के कारण आज इतना प्रभावशाली और इतना दूरदर्शी ये विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण एक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। और उस क्रांति को समझने के लिए हमें समझना है कि ये जो सेक्टर है टेलीकॉम वाला, वो हमारी अर्थव्यवस्था का 9% का सेक्टर है, यानी हमारे जीडीपी का 9% टेलीकॉम के सेक्टर के द्वारा आता है। इस सेक्टर में आज के समय करीब 40 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, 40 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। और हम सबको और ये लगभग सैचुरेशन मोड में इसको हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है कि आज 118 करोड़ लोग टेलीकॉम सर्विसेज के सब्सक्राइबर बने हुए। ये इतना विशाल सेक्टर है, इतना महत्वपूर्ण सेक्टर हमारे अर्थव्यवस्था के लिए है। और इस सेक्टर में जो पिछले कुछ वर्षों में क्रांति आई है, जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि हम लोगों ने सबसे फास्टेस्ट 5G रोल आउट किया, हम लोगों ने ब्रॉडबैंड घर तक सब जगह सबको पहुंचा दिया, सब जगह जो बेस स्टेशन की जरूरत थी, हम लोगों ने बेस स्टेशन बना दिया। और आपको याद होगा कि 10 वर्ष पहले की क्या स्थिति थी। ड्रॉप कॉल एक समस्या थी, हम सब लोग उसकी शिकार हम लोग हुए थे, ड्रॉप कॉल। और बीएसएनएल का मजाक किया जाता था कि वो बीएसएनएल नहीं है भाई साहब, नहीं लगा। वही बीएसएनएल के बारे में हम लोग कहते थे, भाई साहब नहीं लगा। आज जो पिछले 10 वर्षों में जो क्रांति आई है, जो सुधार आया है, अब वो कॉल जो नहीं लगते थे, जो ड्रॉप कॉल होते थे, आज वो सब कॉल हो रहे हैं। और भाई साहब वो लगता ही चला जा रहा है और लगता चले जाएगा। ये क्रांति हम लोगों ने इस तरीके से आज के समय ले आई है। और इसमें एक बहुत विशेष एक मापदंड है, एक बहुत विशेष एक आंकड़ा है जिसका मैं सदन में सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। और वो यह है कि इंटरनेट स्पीड, एवरेज इंटरनेट स्पीड हमारे देश में अब क्या हो गई है। 9-10 साल पहले ये एवरेज इंटरनेट स्पीड 1.3 मेगाबिट्स पर सेकंड हुआ करती थी। और 1.3 मेगाबिट्स पर सेकंड में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आज के समय चाहे वो ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर की बात करें या 5G की रोल आउट की बात करें, आज आपको 40, 50, 75 मेगाबिट्स पर सेकंड आपको अब इंटरनेट की सेवाएं मिल रही हैं। और इसके द्वारा सब एप्लीकेशंस में, सब सेवाओं में क्रांति आ गई है। चाहे अभी
माननीय सदस्य साहब यूपीआई की बात कर रहे थे। आज जो एकदम परफेक्ट यूपीआई की रिलायबिलिटी है वो इसलिए है क्योंकि हम लोग डेटा सर्विसेज इतने बढ़िया तरीके से हम लोग दे रहे हैं। अगर आप आज के समय चाहे वर्ल्ड कप फाइनल हो या आईपीएल हो या कोई भी इवेंट हो, उसको अगर आप अपने फोन पे देख रहे हैं, और ये हम सब लोगों ने देखा है कि आप कहीं भी जाएं तो आज अपना लोग फोन निकालकर चाहे पिक्चर देख रहे हों, चाहे स्पोर्ट्स का कोई इवेंट देख रहे हों, चाहे और भी कोई मनोरंजन का शो देख रहे हैं, वो आज उनके स्मार्टफोन पे उनको मिल रहा है, वो मनोरंजन उनको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का जो स्पीड है, जो पहले 1.3 मेगाबिट्स पर सेकंड हुआ करता था, अब 40, 50, 75 मेगाबिट्स पर सेकंड हो रहा है। और ये सिर्फ मनोरंजन और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात नहीं है। आप दूर दराज गांव में भी चले जाइए, और हमारे हजारीबाग में, हमारे झारखंड में ऐसे बहुत सारे दूर दराज गांव थे जिनके पास टावर नहीं था, जिनके पास बेस स्टेशन नहीं था, जिनके पास टेलीकॉम सर्विसेज नहीं थी। आज उनको वो टेलीकॉम सर्विसेज मिल रही हैं, और यूपीआई और वीडियो स्ट्रीमिंग तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो बहुत ही जरूरी सेवाएं थी, यानी शिक्षा की सेवाएं या मेडिकल सर्विसेज की सेवाएं, या उन लोगों को किसी के साथ एम्बुलेंस बुलाने की, उनको अगर सिग्नल की जरूरत थी, वो आज उनको सब मिल रहे हैं, वो सब मिल रहे हैं। ये इस टेलीकॉम के पिछले 8-9 साल के क्रांति में हम लोगों ने सेवाएं दी। और मेरे बगल में माननीय पूर्व डीजी पुलिस श्री बीडी राम जी बैठे हैं, और वो मुझे बता रहे थे कि आज के समय जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो हुआ करता था, वो आज के समय किस प्रकार से कम हुआ है, क्योंकि जहां बेस स्टेशन नहीं हो पाते थे, जहां पहाड़ वगैरह पे हम बेस स्टेशन नहीं लगा पाते थे, हम लोगों ने अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, डिस्टर्ब्ड एरिया में सब जगह हम लोगों ने बेस स्टेशन लगा दिया है। तो जो लोग आने जाने में जिनको दिक्कत होती थी, जो दूर दराज गांव में नहीं जा सकते थे, आज अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बेस स्टेशन आ गया है, जो पुलिस पिकेट है उनको कनेक्टिविटी मिल गई है, और इस तरीके से देश में हम लोग और लोगों को टेलीकॉम के द्वारा भी सुरक्षित रखते चले जा रहे हैं। तो ये क्रांति आई, ये इंटरनेट में, टेलीकॉम में बहुत बड़ी क्रांति आई है पिछले 8-9 सालों में। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इससे संतुष्ट नहीं है। उनका जो संकल्प है कि हम एक विकसित भारत बनाएं, एक नए भारत को बनाएं जिसमें कि हम लोग सुविधाएं ना सिर्फ कैचअप मोड में करें, लेकिन सुविधाएं ऐसी दें कि हम लोग दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाएं, दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े। इसलिए अब हम लोग ना सिर्फ जो पॉलिसी रिफॉर्म्स थे, अब हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इस विधेयक के द्वारा, इस लेजिस्लेशन के द्वारा, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एकदम जड़ से सुधार हम लोग ला रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला रहे हैं। और इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर में और गति और रफ्तार आने वाली है, वो अद्भुत होने वाला है। और आगे देखिए कि हम लोग टेलीकॉम में क्या करेंगे। और अगर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने सबके साथ कंसल्टेशन किया है। 2022 में पहले इस कानून को ड्राफ्ट मोड में दिया गया, लेकिन उसके बाद जो कंसल्टेशंस हुए हैं, लगभग 200 अलग अलग संस्थाओं के द्वारा 1000 से ज्यादा टिप्पणियां हम लोगों को मिली हैं। 200 अलग अलग संस्थाओं से 1000 से ज्यादा टिप्पणियां हम लोगों को कमेंट्री और कमेंट्स मिले हैं। 60 मंत्रालय, सरकारी संस्थाएं, विभागों से हम लोगों को कमेंट्री मिली है, हम लोगों को कुछ न कुछ सुझाव मिले हैं। और इसका जो रिव्यू हुआ है, उसमें हम लोगों ने ना सिर्फ अपने इतिहास, कोर्ट जजमेंट्स, अपने अनुभव को देखा है, लेकिन विश्व में सबसे जो आज के समय आधुनिक रेगुलेशन है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन का हो, चाहे वो सिंगापुर का हो, जापान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इन सब जगह के रेगुलेशंस और कानूनों को देखकर इसको बनाया गया है। और इस सब कानून को अगर बनाया गया है, इसके 5 ऐसे विशेष स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिनका मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सर्वप्रथम जो है वो यह है कि हमने जो उपभोक्ता है, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शंस लाए गए, जिसमें कि डू नॉट डिस्टर्ब जो है उसको एक लीगल हम लोगों ने एक स्टैंडिंग में बात रखिएगा प्लीज। हाँ, थोड़ा संक्षेप में बात रखिए। संक्षेप में जी। अरे देखिए, सदन खाली है, समय बहुत है। खाली की पांच महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चल रही है। डू नॉट डिस्टर्ब यूजर प्रोटेक्शन वाला जो है, इसको लागू किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। दूसरा स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म है, वो टेलीकॉम क्या है उसको भी एकदम स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। उसके 3 अब बस
भाग हैं सर्विसेज, नेटवर्क्स, रेडियो इक्विपमेंट। इन तीनों को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, इसके स्टैंडर्ड्स बन गए और विशेष ओटीटी को इसमें नहीं लाया गया है। तो ओटीटी सर्विसेज जो हैं इनको हटाया गया है, बस नेटवर्क्स, रेडियो इक्विपमेंट और सर्विसेज के बारे में डेफिनेशन दिया गया है। स्पेक्ट्रम का रिफॉर्म हुआ है और जो 1885 का जो एक्ट था उसमें स्पेक्ट्रम की कोई जिक्र ही नहीं थी, कोई स्पेक्ट्रम की उसके बारे में सोच ही नहीं थी, उसको बदल दिया गया है और ऑक्शन के द्वारा ही स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ बड़े नैरोली डिफाइंड कुछ एरियाज हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट फंक्शंस और टेक्निकल बैकहॉल, यहीं इसको सिर्फ किया जाएगा। एक और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो तीसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, वो टेलीकॉम सिक्योरिटी और नेटवर्क प्रोटेक्शन के लिए। इसमें गवर्नमेंट जो है, सरकार पूरे स्टैंडर्ड्स जो है नेटवर्क को कैसे चलाना है उसकी घोषणा की जाएगी। बहुत सारे जो कदम लेने चाहिए कि नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाएगी वो किया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ठोस कदम लिया गया है कि सिम कार्ड्स जो आज के समय बहुत सारे जाली सिम कार्ड्स का उपयोग किया जाता है, अब बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के बाद ही अब सिम कार्ड दिया जाएगा, यानी नेटवर्क का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। सब लोगों को आज इसको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा दिया जाएगा। फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इसका भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है। पहले तो वॉलंटरी कंप्लायंस, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, एडिशनल सेक्रेटरी और फिर टीडी सैट, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किया गया है। और अंत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये है कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार आपातकालीन स्थिति में नेटवर्क का उपयोग भी कर सकती है। और इसके बारे में कई लोगों ने आलोचना की है, मैं लेकिन उनको ये बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में ये एक स्टैंडर्ड है। जब अमेरिका में 9/11 हुआ, अमेरिका में हरिकेन कैटरीना आई, तो यूजिंग द 1962 कम्युनिकेशंस एक्ट जो नेटवर्क्स थे उनका सदुपयोग किया गया और उस इमरजेंसी सिचुएशन में उसका उपयोग किया गया सरकार के द्वारा। वैसे ही 2015 में फ्रांस में भी किया गया। तो इसको भी हम लोगों ने इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के द्वारा आज उसको सरकार को अधिकार दिया है कि वो लोग इस प्रकार से करते हैं और इसको किया जा सकता है। अंत में मैं कहूंगा कि हम लोग कुछ वाक्य याद करें। क्या है? मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समुंदर की तलाश कर। तो इसलिए 5G और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो हम लोग ला ही रहे हैं, लेकिन हम लोग समुंदर की तलाश में हैं। हम लोग एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं और मंत्री जी ने अभी घोषणा की है, मैं उसको भी सराहता हूं, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करना चाह रहा हूं कि 5G का तो रोल आउट बहुत तेजी से हो ही रहा है, लेकिन माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि भारत में हम लोग मंजिल के तलाश में हैं, समुंदर के तलाश में हैं। 6G का भी रोल आउट होगा और 6G जब बनाएंगे तो पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक हम लोग अपने आप आत्मनिर्भर होकर हम लोग बनाएंगे। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपको बहुत मेहताब जी। थैंक यू सर।